ये आजकल हम देख रहे हैं ना, जो यंग क्रिएटर्स हैं, हर कोई कॉमेडियन बनना चाह रहा है, कोई पॉडकास्ट अपना स्टार्ट करना चाह रहा है। मैं तो बोलूँगा कि लाइक मत करो कॉमेडी। कल क्या हो गया कि सारी की सारी चीजें ना दुनिया में वो उसके लास्ट जो एकदम आउटकम होता है ना उससे जज होती हैं। नए लड़कों को तो खासकर अलविश यादव और जो नए नए इन्फ्लुएंसर आए हैं इन लोगों की वजह से ऐसा हो गया कि उनको बस पैसा दिखता है। अगर किसी के साथ मजाक हुआ तो कोई ऑफेंड हो गया, सामने वाला गुस्सा एग्रेशन हो गया। एक लड़की थी वो बहुत ज्यादा ड्रंक थी। एक शो था वहाँ पे BYOB शो होता है, तो वो BYOB में सब अपनी दारू लाते हैं। अब कोई लोग क्या सोचता है कि वो पहले से भी पी के आ रहे हैं। उस टाइम आप लिमिट्स कैसे देखते हैं अपनी कि इतनी लिमिट तक ठीक है, ये ज्यादा हाई हो जाएगा? जैसे दो तरीके होते हैं। आप अनफिल्टर कन्वर्सेशन देखते हैं ऑडियंस तक, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जब आप वो कन्वर्सेशन करते हैं तो ऑडियंस का क्या रिएक्शन रहता है? ऑडियंस पागल हो जाती है। डोपरमैन भी अभी आपने देखा होगा, न्यूज में आया था, उसने गाय को चिकन मोमोज खिला दिए थे जो बंदा था। तो अब वो बंदा आप देखोगे स्क्रीन पे, उस पर आपको देख के लगेगा कि तो क्या हरामी बंदा है एक नंबर का, और कैसा यानी अजीब सा है, कैसी कैसी चीजें कर रहा है। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। हेलो एवरीवन, मैं पीहू और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे वीडियोस में। आई होप आपको हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी। तो आज की वीडियो और भी स्पेशल है, क्योंकि आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं काला नमक यानी राहुल पाल जी। तो हेलो सर, हाउ आर यू? थैंक यू सर। जैसे मैंने आपकी इंस्टा प्रोफाइल देखी, आप कॉमेडियन भी हैं और आप पॉडकास्ट वगैरह भी है आपके चैनल, 2 चैनल। तो मैं जानना चाहूंगी आपकी इस जर्नी के बारे में कि आप दोनों को मिक्सअप करके कैसे चल रहे हैं, पॉडकास्ट और कॉमेडी को। लाइक मेरा पॉडकास्ट करने का भी प्लान यही था कि मैं कॉमेडी कर पाऊँ और ज्यादा, क्योंकि अभी क्या होता है कि अभी मैं उतना फेमस नहीं हूँ, तो मेरे पास टाइम जो मिलता है 20 मिनट, 10 मिनट, कई बार 5 मिनट के स्पॉट्स होते हैं, कभी किसी के लिए ओपन कर लिया। मतलब ऐसे घंटे घंटे के शोज मैं नहीं कर पा रहा हूँ ना। यहाँ पे मैं 1 घंटा पूरा अपने आप को जो मैं चाहता हूँ बोलना वो बोल पाऊँ, क्योंकि ऐसा भी होता है जैसे मैं काफी गंदे जोक्स करता होता हूँ, लाइक सेक्स के ऊपर और मरने मारने के ऊपर। अब कोई कॉमिक है, कल को विपुल गोयल आएगा, मैं उसके लिए ओपन कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे ये सब नहीं कर सकता। वहाँ पे मेरे को थोड़े से सभ्य जोक्स करने पड़ेंगे, तब मैं अपने टकले पे कर लेता हूँ जोक्स। क्योंकि वो थोड़ा सा लोगों को लगता है कि ये तो क्लीन है ना, शक्ल वकल पे कर लो कि मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ। तो अब वहाँ पे भी बट मैं जो चाहता हूँ वो तो नहीं कर पा रहा था। बट पॉडकास्ट है, काफी इजी लगा मेरे को उस सेंस में। लाइक मेरा हमेशा से मन था कि पॉडकास्ट में करता रहूंगा, जो मेरा रोज हो रहा है। लाइक लोग डायरी लिखते हैं, मैं पॉडकास्ट कर लूंगा, और फिर मेरे को जो आइडिया अच्छा लगेगा जोक का, मैं उसमें से निकाल के मैं स्टेज पे कर दूंगा। तो मेरा ऐसे दिमाग में था और वैसे ही चल रहा है अभी। लाइक हफ्ते में एक बार कर लेता हूँ रिकॉर्ड कोई एपिसोड, बाकी टाइम स्पॉट्स कर लेता हूँ। एक दिन तो ऐसे भी आदमी फ्री रखता है अपने आप को, उस दिन पॉडकास्ट कर लो। तो इतना कुछ बस एक मैनेज करने का, एडिटिंग का काफी झंझट आता है। लाइक अब मेरे को एडिटिंग में बहुत टाइम निकालना पड़ रहा है, उसकी वजह से थोड़े मैं शोज उतने नहीं कर पा रहा। बट आई थिंक थोड़ा सा चलेगा तो फिर हो सकता है मैं एडिटर हायर ही कर लूँ आगे जाके। तो वो वाला सीन है, बाकी इतना मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरा पॉडकास्ट भी ऐसे कॉमेडी वाला ही है ना। वो नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा सीरियस बातें कर रहा हूँ वहाँ पे। आपने देखा भी होगा, कभी दारू पी रहे हैं हम लोग, कभी कुछ कर रहे हैं किसी एपिसोड पे लड़ाई कर रहे हैं। तो हाँ, इसलिए तो इतना मुश्किल तो नहीं है था। सर मैंने ना आपकी बहुत सी वीडियोस देखी हैं, आप अनफिल्टर कन्वर्सेशन देखते हैं ऑडियंस तक। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जब आप वो कन्वर्सेशन करते हैं तो ऑडियंस का क्या रिएक्शन रहता है? ऑडियंस पागल हो जाती है। जैसे लाइक मैंने ऑडियंस कैसा होता है कि ये कैसे बोल दिया, लाइक ये भी
जैसे अभी ये सुमित भी वाला यूज हो एपिसोड सकता था, है। सुमित आनंद और MC कोड, आई थिंक अभी थर्ड लास्ट एपिसोड था, तो इन्हीं 2 एपिसोड्स के बाद आ चुके हैं मे बी, बट उसमें सुमित आनंद और MC कोड में ऐसा हुआ, वो बिल्कुल अनफिल्टर्ड हो गया था, क्योंकि वहां पे मैंने दारू फुल ऑन रख दी थी कि सब बियर चली जा रही है लगातार, कोई किसी को स्पेस नहीं दिया कि वो सांस ले पाए, तो फिर वो ड्रंक हो गए सबके सब, और लास्ट में फिर सब अनफिल्टर्ड ही होने लग गया। तो एक जगह पे सुमित ने कोई अपनी मॉम के ऊपर जोक कर दिया था, और फिर जो ऑडियंस थी, ऑडियंस तो पहले शॉक में आ गई, उनको ऐसे कई लोग, मैंने वीडियो डाल रखे, चेयर से उठ गए ऐसे हाथ करके कि अबे ये क्या बोल दिया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सुमित ना रुका नहीं, उसे लगा कि एक जोक पे लाफ आया, कॉमिक का ही होता है, आपको लाफ आ जाता है ना कहीं पर भी, तो मन करता है भी और निकालो इसमें से। जैसे मैंने बोल दिया किसी को कि मैं ऐसे कुत्ते को मार दिया और लोग हंस पड़े, तो मैं फिर बताने लगा मैंने कैसे मारा, क्यों मारा, कहाँ से मारा, कहाँ से मेरे को मिला, तो आप और ज्यादा ट्राई करते हो कि और कहाँ से लाफ निकाल पाऊं उसके आसपास से। तो सुमित और करने लग गया, और मॉम के ऊपर जोक्स करने लग गया, तो फिर लोगों का नहीं 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 नहीं, लोगों ने ऐसा बोला कि भाई हो गया बस, अब इसके आगे नहीं करना। तो फिर अच्छा ठीक है ठीक है मैं रुक जाता हूँ। तो वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन ऑडियंस ही मेरी ऐसी है कि उनको पता है लिमिट कहाँ पे है, और जो मेरा आर्टिस्ट है उसको भी ऐसे ऑडियंस से कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि ऑडियंस अगर मना कर रही है तो वो तब भी करी जा रहा है। उसने कहा अच्छा तुम लोगों को नहीं पसंद आ रहा, ठीक है मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, यहाँ तक की लिमिट। ऑडियंस का मोस्टली ऐसे रिएक्शन आता है कि पहले कई बार वो शॉक ही रहते हैं कि ऐसा क्यों चल रहा है, फिर कई बार रिलेट कर पाते हैं काफी ज्यादा वो लोग, ट्रॉमा की बात कर, जैसे एक था पॉडकास्ट वो डोपरमैन के साथ, डोपरमैन भी अभी आपने देखा होगा न्यूज में आया था, उसने गाय को चिकन मोमोज खिला दिए थे, जो बंदा था वो पॉडकास्ट पे आया था मेरे। तो अब वो बंदा आप देखोगे स्ट्रीम पे, उस पे आपको देखिए लगेगा कि ये तो क्या हरामी बंदा है एक नंबर का, और कैसा यानी अजीब सा है, कैसी कैसी चीजें कर रहा है, लाइक गाय को चिकन मोमोज कौन सोच सकता था। ये तो बहुत ऐसे किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा कभी कुछ हो सकता है। हाँ वो उसने पता नहीं उसकी भी गलती से ही हुआ, उसने जानबूझ के नहीं किया था, स्ट्रीम पे गाय आ गई, खा रहा था, अब उसने खा ली मोमोज, तो वो भी अगर पिट गया बेचारा, इसकी वजह से काफी नेशनल न्यूज बन गया था। बट उसके एपिसोड में ऐसा हुआ था कि हम लोग ना, वो आप एपिसोड देखोगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सीधा बच्चा है, बहुत ज्यादा, बहुत प्यार से उसने इंग्लिश में बात की, पढ़ा लिखा लग रहा था, और कुछ भी ऐसा आप उसको नहीं बोल सकते कि किसी को तंग करने चाहता है वो, बट वो स्ट्रीम पे अलग उसकी इमेज आती है। तो उसके एपिसोड में हमने एक बार बात की थी कि कैसे मॉम डैड का प्रेशर होता है लोगों के ना बच्चों के ऊपर, वो भी बहुत खराब होता है, और सबके मॉम डैड अच्छे नहीं होते। लाइक हमारे दिमाग में ऐसा बन गया ना कि माँ बाप तो पूजनीय है हर जगह, बट ऐसा जरूरी नहीं है ना, हर चीज इतनी जनरलाइज नहीं हो सकती। तो उस एपिसोड में हमने बात की थी कि कई बार माँ बाप कितना प्रेशर डाल देते हैं उसके वजह से बच्चों नहीं 18 साल में सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं पेपर पास नहीं किया तो मैं आगे कुछ बन ही नहीं सकता। बिल्कुल उनकी ऐसी सोच आती है। तो हमने ये बात की, और ये बात कभी कोई करता नहीं है पॉडकास्ट में, मोस्टली लोग आते हैं तो वो हमेशा माँ बाप की बात वैसे ही करते हैं, सर पे चढ़ा चढ़ा के, सबके अच्छे नहीं होते यार ये तो उस वाली बात से भी काफी लोगों ने, किसी ने अलग से किसी पेज ने रील डाली वाली कि जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हाँ यार माँ बाप कितना प्रेशर डालते हैं, माँ बाप इतने अच्छे नहीं होते हर जगह। तो बहुत लोगों ने रिलेट किया, 50-60 हजार पहली बार, यानी कोई किसी और ने मेरी रील काटी, तो मेरे को वो भी ऑडियंस से पता लगी, लाइक ऐसी ऐसी बातें हैं जो, यानी मैं मोस्टली उन्हीं के लिए पॉडकास्ट बनाना चाहता हूँ जो ट्रॉमेटिक लोग हैं, जिनके लाइफ में कुछ बुरा हुआ है और उनको अपने जैसे लोग चाहिए, तो मैं चाहता हूँ वो पॉडकास्ट के थ्रू उनके पास मैं पहुंचू ज्यादा, और फिर जो ज्यादा खुश रहते हैं लाइफ में उनको मैं निकाल देता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए वो लोग। तो सर आप अपनी वीडियो से सामने वाले को खुशी तो कर रहे हो। हाँ मैं यानी मैं चाहता हूँ कि मैं लाइक वैसी वाली खुशी हो ना कि जो एक्चुअली फील हो रही हो, जिसका कुछ लाइफ में इंपॉर्टेंस रहा हो। जैसे अब कई बार होता है कि जैसे आपका ब्रेकअप हुआ होगा कभी, तो है ना, अब ब्रेकअप पे आप रोते हो, इंस्टेंटली फर्स्ट रिएक्शन आता है, रोना आता ही है, बिल्कुल। बट उधर आपका चूतिया दोस्त होगा जो आपको बोलेगा कि बट वो था ही, उन्हें कुछ तो बोल देगा जो आपको हंसा देगा, बोल देगा आपको बॉयफ्रेंड तो था ही ऐसा, हम लोग को पहले दिन ही पता था तेरा ब्रेकअप हो जाएगा, ऐसा कुछ करके आपको हंसा देगा। अब वो वाले हंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है उस वाली हंसी से जो आपने किसी को ऐसे गिरते हुए या फिर वीडियो पे देख लिया किसी को जिसने, तो मेरे को वो चीज काफी अच्छी लगती है कॉमेडी में कि लाइक आप लोगों को एकदम के मोस्ट वल्नरेबल टाइम में भी आप उनको हंसा सकते हो, उनको अपने बारे में अच्छा फील करा सकते हो, क्योंकि पास्ट कोई चेंज नहीं कर सकता। अब किसी के साथ गलती हो गई है, कुछ खराब हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि वो मिट जाएगा, आपको लाइफ उसके साथ जीनी पड़ेगी ना। मैं नहीं पढ़ाई की, मैंने कॉलेज छोड़ दिया अपना, तो मैं नहीं जिंदगी भर ऐसे कर सकता कि मैं तो कभी कॉलेज गया ही नहीं, या फिर मैं भुला नहीं सकता वो चीज। एक एक मेमोरी है, वो 4 साल मैंने वहाँ पे जो काटे वो भी मेरे साथ हैं, वो हमेशा रहेंगे। तो इसलिए मेरे को ये वाली कॉमेडी ज्यादा पसंद है, यहाँ पे मैं थोड़ा जिन लोगों को एक्चुअली जरूरत है उन लोगों के लिए कॉमेडी कर पाऊँ। तो मैं पॉडकास्ट भी आ गई, मेरे को आपके पॉडकास्ट की रीच भी ऐसी लगी कि लाइक जो ऑडियंस मेरी नहीं है, मेरे को लगता है पॉडकास्ट की रीच उस साइड है
तो इसलिए भी मेरे को अच्छा लगा आप लोगों ने मेरे को बुलाया इस पॉडकास्ट की, मैं Okay. कुछ नई ऑडियंस के पास भी पहुंच सकूं ऐसे। तो सर जैसे आपने अभी लिमिट्स की बात करी थी थोड़ी देर पहले, हाँ। तो मैं जानना चाहती हूँ जब आप स्टेज पे होते हैं या पॉडकास्ट हाँ, शूट हाँ। कर रहे होते हैं तो बेसिकली ज्यादा तो स्टेज पे ही रहता है कि हाँ, ऑडियंस हाँ, वहीं पे ही हाँ, ज्यादा हाँ। रहती है, तो हम तो उस टाइम पॉडकास्ट भी स्टेज पे ही करते हैं ऑडियंस के साथ, टिकेटेड वाले तो वो भी उस टाइम करते हैं। आप लिमिट्स कैसे देखते हैं अपनी कि इतनी लिमिट तक ठीक है, मैं ये सबसे ज्यादा हाई हो जैसे जाएगा? 2 तरीके होते हैं, एक तो आप पहले ऑडियंस देख लो पूरी, हम्म ठीक है, कि कौन-कौन आया है। अब मेरे को दिख रहा है सामने कोई बंदा फैमिली लेके आया है, माँ-बाप भी साथ में है। हम्म अब वो भी चेंज होता है, यानी जैसे कई बार मेरा मूड होता है कि अगर मैंने देखा कोई बच्चा अपने माँ-बाप लेके आया है, हम्म तो फिर मैं उसके बस ज़्यादा सेक्स जोक्स कर देता हूँ जानबूझ के, कि आज ना वो बच्चे को थोड़ा ऐसा हो जाए कि घर पे जो बातें नहीं होती थी ना, वो उसके हम्म हमारे थ्रू उसी घर पे हो जाए अब। हम्म लाइक अब उसको घर पे बोलने में प्रॉब्लम ना हो, कि यानी जब से अगर उसके माँ-बाप ने मेरे सामने कोई ब्लो जॉब जोक मार दिया और कोई अपने माँ-बाप के साथ आया, उसका बाप हँस दिया, तो वो अपने बाप को थोड़ा देखता तो है कि लाइक पापा ये सब। फिर अगली बार से जब भी कुछ घर में होगा, कोई मूवी का कोई सीन आ गया, सेक्स सीन चल रहा है, तो वो लोग अब उतना अनकंफर्टेबल नहीं होंगे जितना पहले हो रहे थे। आप छुपा के बात खुद, कई बार मैंने देखा पेरेंट्स वगैरह खुल जाते हैं, तो फिर मैं वहां पे कई बार ऐसा कर देता हूँ, जब मेरी को मस्ती चढ़ रही होती है, मुझे मस्ती चढ़ती है तो मैं कुछ भी कर देता हूँ। मैं जो चीज ऑडियंस सुनने आई है मैं उसका उल्टा सुनाता हूँ। कई बार मैं स्टार्ट ही अपने एक ना हैंड जॉब जोक से करता हूँ अपनी मॉम के, लाइक बहुत कुछ जोक नहीं है, वो खराब जोक है, बट मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ना वो लोग ऐसे हो जाते हैं कि ये तो हम सुनने नहीं आए थे। ये फिर क्या बोल दिया? हाँ, फिर उसके बाद शौक, फिर मैं कर देता हूँ वापस नॉर्मल फंसा देता हूँ। बट मेरे को ऐसा लगता है कि जो मस्ती चढ़ी होती है ना, कुछ भी कोई लिमिट नहीं देखता मैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा ही करूँ, लाइक उसमें भी लिमिट होती है वैसे। हाँ, ऐसा नहीं करता मैं कि वो बिल्कुल ऑफेंड हो जाए। हाँ, उनको आस-पास थोड़ा घुमाता हूँ, तो लिमिट होती है तो यही कि आप एज देख लो, कितनी एज के लोग आए हैं, बच्चे आए हैं कि नहीं आए हैं, और फिर ना कितनी मॉम आई है ऑडियंस में, या फिर कॉलेज के बच्चे हैं, तो उनके सामने तो आप कुछ भी बोल सकते हो। बस कॉलेज के बच्चों के सामने ये रहता है कि बस उनको थोड़ा ऑफेंड नहीं कर, उनके माँ-बाप मत बन जाओ, क्योंकि फिर वो चिढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ऑडियंस को देख लेते हो आप, तो वहाँ पे लिमिट हो जाती है। अब आपको भी लिमिट, आप आए हो कॉमेडी करने ना, तो आपको भी जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा ना, आप हर बार नहीं दे सकते कि ऑडियंस के लिए ही करूँ मैं। तो कई बार आपको जो करना है वो, तो फिर आप क्या करते हो कि थोड़े से जोक्स वैसे करते हो। जैसे मेरे को एक जोक करना है, समझ लो जो है फॉर एग्जांपल मेरे को ना रेप पे जोक करना है कोई, ठीक है? तो अब वो बहुत खराब जोक है, मैं जाते किसी को कर दूंगा ऐसे कि भाई रेप पे जोक मार दिया, तो वो तो तुरंत ही ऑडियंस बोलेगी ये हरामी इंसान है, इसको निकालो यहाँ से। हो सकता है जोक अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, बट वो लोग नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि क्या करना है, मैं हूँ कौन। लाइक अनलेस मेरे को जानते हो तो हो सकता है समझ जाए कि ये बंदा तो ऐसे जोक्स करता है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ता है, वहां तक पहुंचने के लिए मेरे को और छोटे-छोटे जोक्स करने पड़ेंगे। तो मैं पहले कुछ अच्छी जोक्स करूंगा, उनको समझ आएगा कि मैं कौन हूँ, मेरा कैरेक्टर क्या है, और मैं कुछ खराब नहीं चाहता किसी का, ठीक है? ये जोक भी जोक कर रहा हूँ, मैं किसी को खराब हँसाने के लिए ही कर रहा हूँ लास्ट में। तो जब वो चीज़ समझ आती है उनको, फिर मैं जाके वो लास्ट में वो जोक कर दूँगा। तो ऐसे भी आप लिमिट टेस्ट करते रहते हो कि एक थोड़ा और खराब, फिर लगे अच्छा यहाँ पे नहीं हँसे लोग, तो रुक जाओ वहीं पर। तो ऐसा होता है, क्योंकि आप 5 मिनट के लिए थोड़ा आप करते हो, थोड़ा टाइम के लिए, तो उतने में टेस्ट करने को मिल जाता है कि ये, फिर आप पहले वाले को देख लेते हो कई बार, जो आपसे पहले गया है, वो बेस्ट होता है। वो सारी चीजें खा के आ जाता है, गालियां, फिर आप जाके अच्छा कर दो, तो वो भी हो जाता है। तो ऐसे चीजें होती हैं, लाइक हाँ, इससे हम लिमिट देखते हैं। सर कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को कुछ बोला हो या बहुत किसी बार के हुआ साथ है। बहुत बार हुआ है। अगर किसी के साथ मजाक हुआ तो कोई ऑफेंड हो गया, सामने हाँ, वाला बहुत बार गुस्सा हुआ। एग्रेशन हो गया हो कि बहुत ऐसे ज्यादा। कैसे बोल ये दिया सर लड़की थी, वो आपने? बहुत ड्रंक थी, मुंबई में शो था, ये एक आकाश मेहता का भी पॉडकास्ट है, कुछ भी मेहता है, तो उसने भी बात की थी इस बारे में। एक्चुअली उन्होंने पहले कर ली थी, जिस दिन हुआ था उसके, मैं तब बिल्कुल भी नया था, लाइक मैंने आई थिंक 6-7 महीने ही होंगे कॉमेडी के मेरे को, नहीं 1.5 साल हो गया एक्चुअली। हाँ, 1.5 साल कॉमेडी में हो गया था मेरे को। और एक शो था वहाँ पे, BYOB शो होता है, तो वो BYOB में सब अपनी दारू लाते हैं। अब कोई लोग क्या सोच के आए कि वो पहले से भी पी के आ रहे हैं, वो पूरा शो ऐसा हो गया, सब लोग ड्रंक है उसमें, हम भी ड्रंक है, हम भी पीने लग गए मजे से, क्योंकि सब ऑडियंस भी ड्रंक है तो हम भी ड्रंक हो जाते हैं, तो हम भी पी रहे हैं। अब क्या हुआ कि एक लड़की थी, वो बहुत ज्यादा ड्रंक थी, और आई थिंक उसका बॉयफ्रेंड के साथ कुछ चल रहा था उतने शो, क्योंकि ऐसा कई बार होता है। आप देखो ना, कपल जब आते हैं ना, उनके बीच अगर उनका पहले कैसा मूड है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले से लड़ते हुए आ रहे हैं ना, तो आप बोलो शो खराब हो जाएगा। कोई नहीं हंस रहा उस वाले शो पे, तो वो लोग पहले से कुछ होगा उनका इशू, और लड़की बहुत ही ऐसे वो अजीब ही, यानी उसका कुछ कंट्रोल नहीं था अपने ऊपर, बेसिकली ये था। वो उसके इश्यूज दिख रहे थे, कुछ तो बात बहुत दुखी थी, बट अब वो कॉमेडी पे आई है, गलत जगह आ गई, बहुत गलत जगह आ गई उस दिन। वो कॉमेडी उसके, क्योंकि कॉमेडी देख लेते ना कोई बंदा ऐसा है, उसको और पकड़ लेते हैं,
तो उसने क्या किया, पहले होस्ट था, अब होस्ट जब भी बोल रहा है वो बोली जा रही है। तो होस्ट को क्या किया, यार अब तो मेरे को अगले एक्ट को बुलाना है, मैं जोक भी नहीं कर पाया आपकी वजह से अपना, वरना नॉर्मली होस्ट का काम होता है थोड़ी देर बात करेंगे लोगों के साथ कि क्या है, यानी आप कैसे हो, कहाँ क्या करते हो, बट उसके बाद फिर अपने जोक्स करते हो 2-4, क्योंकि आप वही करने आए हो। वो कर नहीं पाया बेचारा बिल्कुल भी जोक्स, क्योंकि बोलती रही। फिर अगला एक्ट एक बंदी थी निवेदिता प्रकाशम, है अभी बहुत अच्छी कॉमिक है वो भी, तो वो आई, उसने जोक्स करना स्टार्ट किया। अब वो थोड़ा सा अपने ऊपर जोक्स करती है कि मेरी लाइफ कितनी खराब चल रही है, वो सब। तो वो आ गई बीच में कि अरे आपको थेरेपी की जरूरत है, आप ऐसे कैसी बातें कर रहे हो। तो फिर लोगों का तो मन हुआ, उससे बोले कि तेरे को थेरेपी की जरूरत है, तू शो पे आके किसी का शो खराब कर रही है, तेरे को वो नहीं दिख रहा है। उसको बोल, तो उसको फिर आके हक वर्क करने लगी स्टेज पे, यानी उस स्टेज पे चली गई। उसके बाद कोई उसका क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, शो पे हो क्या रहा है ये। फिर स्टेज पे जाके उसने बोला, फिर उसको लगा कि उसने कुछ गलत बोल दिया, तो उसने फिर वापस सॉरी बोलने लग गई। अब वो ड्रंक हो गई, ड्रंक में ये होता है, आप जिस मोड में भी होते हो उस मोड में शुरू हो जाते हो। पहले वो बहुत खुश थी, बाद में सैड हो गई, अब वो सॉरी बोल रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो होस्ट वापस आया, अब वो होस्ट बोल रही कि तू तो अच्छा कॉमिक ही नहीं है, उससे लड़ने लग गई। तो अब वो उसको भी ऐसा लगा कि यार तू बैठ ना, चुपचाप बैठ जा चुपचाप। फिर वो जाके बैठी पीछे जाके, फिर मैं आया, ठीक है, और मैंने एक जोक किया जो कि बहुत ही खराब जोक था, और मैं यानी क्या ही बोलूं, जोक मैं करूंगा तो यहाँ पे फालतू का कंट्रोवर्सी होगा, तो मैं जोक नहीं बता रहा, बट मैंने एक जोक कर दिया था। एक जो उन्नाव वाला केस हुआ था, हाँ, उस पे मेरे को एक मिनिस्टर के ऊपर जोक करना था, तो मैंने वो कर दिया था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को वो चीज काफी हर्ट की थी। तो मैंने किया, अब बट उसको लगा कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ केस का, तो वो गुस्सा हो गई एकदम से, और फिर उसने ऐसा किया कि वो उठी खड़ी हुई और सामने से ना ऐसे जैसे रोज में बैठे हुए हो, अब उसके पास था कि जगह पीछे से भी जा सकती थी, बट वो सामने तक आई, मेरी आंखों में ऐसे देखा उसने, और फिर वो ऐसे ऐसे ना देखते देखते चुपचाप उसने पूरे शो को दिखाया कि मैं अब जा रही हूँ यहाँ से, ये हो गया, और कहती यू कैन नॉट मेक फन ऑफ दिस, यू कैन नॉट मेक फन ऑफ दिस, चिल्लाते चिल्लाते सीढ़ी से उतरने लगी और फिसल के गिर गई वहां पे बहुत। और फिर उसकी आवाज आई। फिर उसकी इतनी यानी आप, मेरे को पता है इतनी खराब चीज है, बट लाइक जिस हिसाब से वो बकबक करके गई थी, उसके बाद उसका गिरना बहुत ऐसे कर्मा, इंस्टेंट कर्मा था यानी, तो हम लोग बहुत हंसे। फिर इसके बाद पूरा शो उसके बारे में बन गया, जैसे वो गई, मैं भी अच्छा नहीं कर रहा था वहां तक, बट वो गई और हंसी आई, और फिर मैंने उसके बारे में लगा कहीं ना अच्छा हुआ, क्या लौड़ी औरत थी। ऐसे ऐसे करके, और फिर उसके बाद पूरा रूम बढ़िया हो गया। और फिर मासूम आया, मासूम रजानी भी कॉमिक है मेरे बाद, वो भी आया, उसने भी उस पर बहुत सारे जोक्स किए। तो ऐसे ऐसे होते हैं कि लोग कई बार ड्रंक होते हैं, पहले से कुछ मूड खराब होता है, किसी बात को कुछ और, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्रेकअप हो चुका है, और मैं आके लड़कियों के बारे में खराब बातें करने लग जाऊं कि मेरी बंदी कितनी खराब है, ये है वो है, तो लड़की जो होगी वहां पे वो थोड़ा सा ऑफेंस ले लेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि कहीं ना कहीं जो उसकी रिलेशनशिप में चीजें थी वही सामने वापस आ रही है। तो ऐसे चीजें लोग ऑफेंड ले लेते हैं कई बार। एक बार मेरी वजह से 2 लोगों का ब्रेकअप हो गया था, ऐसा भी हो जाता है। नहीं मैं बताऊं या फिर नहीं, आप बता सकते हो। तो उसका ऐसा हुआ था कि एक लड़की आई थी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर, अपने दोस्त को लेकर शो पे, नवी मुंबई में शो था ये, तो हम लोग ऐसे, मैं होस्ट था, मैंने बात की, मेरे को पता लगा, और लड़का थोड़ा से वो था, मुंह बना के बैठा हुआ था पूरा टाइम, खूसट सा लग रहा था। तो मैंने उसको बोला कि यार ये क्या बेकार लड़का चूज किया है, यानी इसको निकाल दो, ब्रेकअप कर लो इससे। हाँ, ये फिर उसकी फ्रेंड साथ में बैठी थी, तो मैं बोला कि तेरी फ्रेंड ज्यादा अच्छी है, तुम दोनों आपस में, यानी तो अपनी फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में आ जा। और वो हंसने लगी, हम ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मैं फ्लर्ट भी कर रहा था। उसका बॉयफ्रेंड बहुत ऐसे वो हो गया, गुस्सा हो गया, और मेरे को नहीं पता था क्या हुआ, मैं तो शो करके निकल गया, अपने घर चला गया, और फिर मेरे को 3 साल बाद मैं एक ऑनलाइन जूम शो कर रहा हूँ, उसमें वो ये लड़की वापस आई। तो मैंने ऐसे बोला कि किसी ने मेरे को देखा यहाँ पे पहले कभी, तो उसने मेरे को बोला कि हाँ मैं आपके एक शो पे गई थी। तो मैंने कहा अच्छा कौन सा शो, क्योंकि नॉर्मली कभी इतना कोई किसी ने देखा नहीं होता है। तो उसने मेरे को बोला कि मैं बॉयफ्रेंड के साथ गई थी, आप ऐसे से थे, और फिर उसके बाद मेरा ब्रेकअप हो गया शो पे। मैं कहा अच्छा, कहती हाँ, वो लोग कहते कि वो बॉयफ्रेंड इतना चिढ़ गया था उसके बाद, तो उसके बाद ही लाइक शो के बाद बाहर निकले, लड़ाई की और ब्रेकअप। मैंने कहा ओ वाह, मैंने किसी को बचा लिया लड़की को, लाइक क्योंकि लड़का तो बहुत ही वो, यानी इतना नहीं होना चाहिए यार, आप जोक्स अपने ऊपर ले सकते हो, ले लेने चाहिए। आई थिंक कई बार जोक्स लेना भी ज्यादा सेक्सी होता है, मैंने देखा है, लड़कियों को बहुत पसंद आता है कि कोई बंदा अपना मजाक उड़ा सकता है, उसके अंदर वाला मेल एटीट्यूड ना हो, ईगो वगैरह। तो हाँ, ऐसे ऐसे कांड हुए हैं। और बताऊं और क्या हुआ, मेरे दोस्त साथ हुआ था, उसको तो उस पे केस वेस हो गए थे कुछ, ऐसे ऐसे हाँ हुए हैं, नहीं बहुत सारे केस। यहाँ पे दारू पी के आ गया था डिपो 48 दिल्ली में तो भाई, दिल्ली में जो ऑडियंस होती है ना, हमेशा रेडी होती है ऑफेंस के लिए। एक बार तो एक क्लब में आके उसने मेरे कॉमिक को ही, जो एक दूसरा कॉमिक था मेरा दोस्त ही है,
उसको पीट दिया, क्योंकि पीटने लग गए थे, लाइक थप्पड़ों पर मारने बात आ गई थी, और बच गया वो बेचारा, क्योंकि उसने उसको बोल दिया था बिहारी बस, और वो नजफगढ़ से था, और नजफगढ़ के लोग मेरे को नहीं पता, यानी थोड़े नोन है ऐसे, गुस्सा होने के लिए मेरे मारना मत कोई नजफगढ़ का हो तो, बट लाइक अच्छी, यानी वहां का मेरे को सुन के यही लगता है कि वहाँ गुंडे ही हैं बस सबके सब। तो वो बंदा वैसे ही था कुछ, और उसने को बिहारी बोल दिया, उसने बोला मैं बिहारी कैसे बोला, वो लड़ाई करने आ गया, बोलो इतनी सी बात पे। फिर एक बंदा था बिल्कुल ड्रंक आया था यार, उसने तो ऐसा कर दिया था कि वो शो पे आया, उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी पहले, वो दोनों आई, उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी दोस्त आई थी शो पे, और शो के बीच में उन्होंने बोला कि यार मेरा बॉयफ्रेंड भी है, बुला लो उसको शो पे। मैंने बुला लो, हमें थोड़ा पता है कि ड्रंक होके आ रहा है, और वो उनकी खुद कोई लड़ाई चल रही थी पहले से ही फॉर श्योर, क्योंकि लड़की के मुंह पे दिख रहा था कि लड़की आई है, और लड़का भी वैसे ही आया ड्रंक होके, वो आके सबको 500 रुपए दे रहा है, सबको, ऑडियंस को दारू, जो वेटर आ रहा है दारू आ रहा है उसको दारू ला, और 500 रुपए हर बार 500 रुपए जेब से निकाल के दे ही जा रहा है। फिर आर्टिस्ट को देने लग गया, तो मैंने उसको मना किया कि आर्टिस्ट से मत बात कर यार, क्योंकि आर्टिस्ट ये थोड़ा ऐसा नाम क्या बोलते हैं, मैंने उनको बुलाया शो पे, तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए, मैंने चाहते मेरे शो पे आके कोई आर्टिस्ट को कुछ भी चाहे पैसे दे रहा हो, बट वो अच्छा नहीं लगता ना, हम मुजरा थोड़ा कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो आके सबको स्टेज पे चला गया, फिर एक कॉमिक के लिए, तो मयांक करके पांडे पुराना कॉमिक है, वो जब पहले रोहित सिंह को दिया उसने 500 का नोट, तो रोहित तो है वो जमुना बारी है, तो उसने ले लिया आराम से, उसको हैंडल करना आता है ये सब। ऐसे लोग, मयांक पांडे वो गया और उसको पता नहीं, उसने अपना फेस ऐसे कर दिया, इधर वो बंदा बैठा है और इधर बाकी ऑडियंस है, तो इधर परफॉर्म करने लग गया वो सामने इस तरफ फेस करके, तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। अब उसको लग रहा है कि मेरी तरफ देख नहीं रहा, तो वो बीच में गया ऐसे, और वो ना जाके उसकी पीछे वाली जेब में ऐसे 500 का नोट डालने लगा, और मैं पीछे था, मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, मैं कुछ काम कर रहा था, तो मैंने देखा जैसे कि मैंने देखा स्टेज पे गया और वो उसके पीछे से हाथ डाल रहा है, तो मेरे को आया गुस्सा, मैं गया स्टेज पे, उतने में उसको ही पता लग गया कोई पीछे है, मैंने कहा तो निकल यहाँ से बस अभी, फिर मेरी लड़ाई होगी उसके बाद कि भाई ऐसे नहीं, वो कह रहा कि मैं कर ही क्या रहा हूँ, तो बस अप्रिशिएट करो, मैंने कहा ये क्या तरीका अप्रिशिएट, किसी ने मांगी तेरे से अप्रिशिएशन, तेरे से लाफ मांग रहे हैं ना, तू हंस ले चुपचाप, अपने पैसे अपने घर पे रख, हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ, यानी हम दिखते हैं, हम लोग बहुत ऐसे फ्री में शो करते हैं, कॉमिक्स नए कॉमिक्स सारे फ्री में शो करते हैं, बट ऐसा नहीं कि हमारे पास फैमिली के पास पैसा नहीं है, हम लोग कमा रहे हैं कहीं ना कहीं, हम सारे के सारे कॉमिक्स जो भी नए हैं, हम जॉब करके के साथ साथ ये कॉमेडी कर रहे हैं, तो थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो उसको फिर मैंने डांटा वाटा, मैंने पुलिस बुला ली वहां पे, फिर पुलिस आई, उतने में डर के भाग गया उससे पहले ही। तो ऐसे 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 लोग भी होते हैं, तभी टिकट 500 की रखनी चाहिए हमेशा, लाइक आप 250-300 की रख लो, तो ऐसे लोग थोड़े से आ जाते हैं। तो सर ये तो मैं बात करूं ऑफेंड होने वाली ऑडियंस की, पर अच्छी अगर audience। कोई अच्छी ऑडियंस हमेशा हो, हमेशा होती है। बहुत अच्छा मेमोरी हमेशा। बनाओ कोई ऐसा पॉडकास्ट। हर शो में 3 लोग आते हैं, बोल के आते हैं कि मजा आ गया, ये चीज ऐसी है, जैसे मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है ना, क्योंकि मैं ट्रॉमा पे जोक्स करता होता हूँ, तो लोग आते हैं एक्चुअली, यानी यहाँ पे तो पक्का ही आते हैं, मैंने देखा मेरे को कितने सारे शोज पे, जैसे मैंने एक जोक है उसमें मैं ना फ्रॉइड का है, जैसे क्या बोलते हैं कि उसने बोला था कि सब लोग लास्ट में जाके एक लड़की अपने बाप से ही की तरफ अट्रैक्ट होगी, और एक लड़का माँ की तरफ ही होगा, जो माँ की क्वालिटीज थी वही लड़की में ढूंढेगा, ऐसा कुछ था उसका, तो मैंने उसी पे कोई जोक किया था। तो एक आंटी आई थी, वो आके मेरे को ऐसे उन्होंने इतना बोला था कि यार ये बात तूने कर दी स्टेज पे, मैं कोई कॉमिक नहीं करता है, थैंक यू, तूने ये सब बातें की, कोई समझता नहीं है ये सारी चीजें, इतना डीप इतना अंदर नहीं जाता है, तो ऐसा होता रहता है। फिर कई बार लोग ऐसे शो हुआ, मैं एक बार मेरे तो फेवरेट मोमेंट हुई है हैबिटेट में, मैं हैबिटेट में परफॉर्म कर रहा था और मैं नीचे उतरा और मेरे दोस्त साथ गाड़ी में उसके सामने से निकल रहा था, तो कोई बंदा गाड़ी के सामने आ गया ऐसे हाय हाय करते करते, भाई आपका शो आप बेस्ट थे, बहुत बढ़िया थे, लाइनअप था, वो काफी कॉमिक्स थे उसमें, उसको मैं सबसे अच्छा लगा था, मेरे लिए ऐसे सेलिब्रिटी मोमेंट हो गई, मैं कार में जा रहा हूँ और कोई सामने आके ऐसे, और मुंबई में भी था मैं तो वो काफी अच्छा था। अभी वो कविराज वाला सीन हुआ था, एक कॉमिक है, उसकी काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो वो उसने लड़कियों पे सारे काफी जोक्स किए थे, और भी मेरा दोस्त है मेरे पॉडकास्ट पे आया हुआ है, ठीक है, तो उसने अपना एक्सप्लेन किया उस पे, बट काफी लोग चिढ़ गए थे, और मेरे को जायज है, यानी लाइक अगर मैं कुछ गलत बात कह रहा हूँ तो मैं कभी ऐसे नहीं बोलता कि मेरे पे गुस्सा मत हो, गुस्सा हो गया तो मैं सुधरूंगा ना, ऐसी तो लाइफ है, तो अगर आपको लग रहा है कुछ खराब तो लिख दो, मैं उसको सुधार लूंगा, ठीक है, मेरे को लगा सुधारने लायक है तो उसको उनको भी ऐसा था कि लोग ऑफेंड हो गए उससे बहुत ज्यादा, तो लोग उस टाइम पे काफी बोल रहे थे उसको कि खराब जोक्स कर रहा है, तो उस टाइम उन्होंने मेरे को, कई लोगों ने मेरे को ये बोला, मगर आप कितने अच्छे जोक्स करते हो, आप डार्क करने के बाद भी आप किसी को ऑफेंड नहीं कर रहे हो इतने सालों से, और वो बहुत खराब चीज है, क्योंकि मैं उसके से फेमस नहीं हो पाया कोई ऑफेंड ही नहीं होता तो मैं फेमस ही नहीं हो पा रहा उसके, बट स्टिल मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ,
तो वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, लाइक किसी ने मेरे बारे में ऐसा बोला, तो ये सारी अच्छी चीजें हैं। और अच्छे शोज तो बहुत हैं यार, आप हर एक शो पे कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है, किसी को लग जाती है दिल पे और फिर वो आके बताता है तुम लोगों को। तो सर मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूंगी, आजकल हम देख रहे हैं ना जो यंग क्रिएटर्स हैं, हर कोई कॉमेडियन बनना चाह रहा है, कोई पॉडकास्ट अपना स्टार्ट करना चाह रहा है, तो आप किसी को अगर मैसेज देना चाहोगे तो? मैं तो बोलूंगा कि लाइक मत करो कॉमेडी, अगर तुम बस कॉमेडियन बनना चाहते हो। अगर तुम इन लाइफ ऐसा हो कि तुम को खुशी मिलती है कि मैं किसी को हंसा रहा हूँ और तुम्हें उससे, अगर लोगों का यही हो गया आजकल क्या हो गया कि सारी की सारी चीजें ना दुनिया में, वो उसके लास्ट जो एकदम आउटकम होता है ना, उससे जज होती हैं, जर्नी से जज नहीं होती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता आजकल। और सारे लोगों को, नए लड़कों को तो खासकर एलविश यादव और जो नए नए इन्फ्लुएंसर आए हैं, इन लोगों की वजह से ऐसा हो गया कि उनको बस पैसा दिखता है। लाइक हरियाणा में भी देख लो, पहले हरियाणा में, पंजाब में, पहले पंजाब में दूध दही का कल्चर था, ठीक है, वो गाने आने लग गए, अब कारवार थार का हो गया, ठीक है, जो चीज नेचुरल है भी नहीं, कोई फायदा भी नहीं उस चीज का, उस गाड़ी का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, सबने थार वार खरीद रखी, कोई फायदा नहीं उस गाड़ी का मेरे हिसाब से। आई थिंक वो बैन हो जाना चाहिए इंडिया से, ठीक है। अब तो लोगों को वही हो गया, अभी नए लड़कों को ऐसा लगता है कि हम कॉमिक बनेंगे तो ये हम मूवीज में काम कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये पैसा होगा, ऐसा होगा। तो आई फील वो सोच के नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर जब आप करने जाओगे, क्योंकि स्टार्टिंग में 4 ऑडियंस आपको मिलेगी, 3 लोगों के साथ शो करना पड़ेगा, आप नहीं झेल पाओगे। अगर आप सोचोगे, आपको डिप्रेशन में चले जाओगे कि मैं तो, ये तो कॉमेडी सीन ऐसा नहीं है, कॉमेडी सीन में कोई पैसा नहीं है, ठीक है। कॉमेडी सीन में लास्ट में आता है पैसा, जब फेमस हो जाता है। और फेमस कैसे हो गए, जब आप टैलेंट होगा। बस्सी फेमस हुआ था 1.5 साल में, वो अकेला ऐसा बंदा है जो इतना जल्दी, इतना, बट उसने 1.5 साल में सुबह शाम एक कर दी थी, राइट, ठीक है। तो आप आओ तो मेहनत करो और जर्नी पे ज्यादा फोकस करो और अपने पे ज्यादा फोकस करो, किसी की तरह बनने मत आओ। आपको चीज क्या पसंद है वो चीज करो, ठीक है। अपने आप से झूठ मत बोलो और नशे मत करो। नौकरी पक्का करना, लाइक जॉब हमेशा साथ में रखो। कभी भी ऐसा मत सोचो कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ और उसके बाद मैं ना 6 महीना रगड़ के करूंगा। कॉमेडी ऐसे नहीं, कॉमेडी 10 साल करनी पड़ती है। हर एक कॉमेडियन का यही है कि 10 साल के बाद वो एक्चुअल कॉमिक बनता है। आजकल थोड़ा टाइम अलग चल रहा है, तो हो सकता है 6 साल हो गया हो, क्योंकि टाइम थोड़ा फास्ट हो गया। तो बट आप टाइम लगाओ अपने ऊपर, और हाँ यही सब चीजें, बस अपने ऊपर टाइम लगाओ, अपने आप से झूठ मत बोलो। और हाँ, ये जॉब मत छोड़ो। मैं ये बोलूँ कि जॉब से क्या होता है, लोग छोड़ देते हैं कि मैं 6 महीने बहुत काम कर लूंगा, और फिर वो सारा प्रेशर उनके माँ बाप पे आ जाता है, ठीक है। और वो लोग सोचते हैं कि बस मैं तो हूँ, ये तो मैं फेमस, अपना सोचने लग जाते हैं बहुत ज्यादा, अपने आसपास वालों का नहीं सोचते। तो वही चीज है कि अपने आसपास वालों का भी सोचो, उनको भी साथ लेके चलो, प्यार से रहो। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू, आपने मेरे को बुलाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच गाइज, आपने ये एपिसोड देखा। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, हमारी जो कॉन्वर्सेशन हुई थी, आपको होस्ट पसंद आया हो। और टीवीटी प्लीज इनको सब्सक्राइब करो, काफी अच्छा चैनल है, इनके 1500 से ऊपर आई थिंक गेस्ट आ चुके हैं, रेगुलरली करते हैं पॉडकास्ट, और मेरे को भी फॉलो कर लेना। थैंक यू।